हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी में प्रश्न कैसे पूछें, ये प्रश्न पूछना आप सीखेंगे। मतलब कि कौन कौन से इंग्लिश के स्ट्रक्चर है जिनको आपको जानना चाहिए। जानने के बाद आप अंग्रेज़ी के जो प्रश्न हैं उनको पूछ सकते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जो क्या से शुरू होने वाले हैं, उनके यहाँ पर बेसिकली आप स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। क्या से जिनकी शुरुआत होगी ऐसे प्रश्न, जैसे कि क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप खाना खाते हैं, क्या आपको बर्गर पसंद है, क्या आप टेलीविज़न देखते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। इस तरीके के जब प्रश्न पूछे ना आप सामने वाले से, तो वो पूछना आपको आ जाए। इसके लिए आपको क्या करने हैं, कुछ जो स्ट्रक्चर्स है इंग्लिश के उनको देखना है, उनकी हेल्प से इन क्वेश्चंस को, इन प्रश्न को बनाना है। तो चलिए देखें, जैसे यहाँ पर है पहला स्ट्रक्चर हमारे पास। पहला स्ट्रक्चर क्या है, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा। और ये जो प्रश्न पूछने का स्ट्रक्चर है, तो डू डज से आप समझ गए होंगे कि डू डज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही क्या से जब वाक्य शुरू हो जाते हैं तो उनके अनुसार ही हम क्या कर देते हैं, क्या की जगह जो वाक्य जिस टेंस का है ना, उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, यानी कि सहायक क्रिया। जैसे ये डू डज वाला है। अब प्रश्न देखें कैसे पूछेंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इनकी पहचान आप करेंगे ता है, ती है, ते है से। अगर वाक्य के अंत में ऐसा आ जाए ना, ता है, ती है, ते है, तो आप समझ जाएं कि ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। डू डज स्टार्टिंग में रखकर और फिर प्रश्न बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखें यहाँ पर, क्या वह खेलता है। अब क्या से इसकी शुरुआत हो रही है और अंत इसका किससे हो रहा है, ता है। तो मैंने अभी बताया ता है, ती है, ते है से जब वाक्य की एंडिंग हो। तो क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, डज ही प्ले। अगर हम यहाँ पर डज के साथ वर्ब लगाएंगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो जो प्ले है ना, तो प्ले का प्लेज नहीं होगा इस ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये भी आप ध्यान रखें। तो क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है। वाक्य की शुरुआत क्या से हो गई, प्रश्नवाचक है। अगला देखिए, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। अब यहाँ पर तुम है इसलिए हमने डू लगाया है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डू का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और डज का, डू का इस्तेमाल हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आई, वी, यू, दे। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है, हाँ, आई के साथ भी डू का यूज़ होगा। और डज का इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट और नेम के साथ। तो आप एक फेज़ याद रखें सिंगुलर और प्लूरल का। आप आई को लेके कंफ्यूज ना हो। आई को जो है अधिकतर क्या करते हैं हम, प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, उन्हीं के साथ हम आई को रखते हैं। तो क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। सब्जेक्ट लगा दिया है, मतलब डू डज के बाद फिर जो भी इसकी मेन वर्ब है वो आ गई है। क्या वे नाचते हैं, डू दे डांस, डू दे डांस। तो जैसे यहाँ पर यू है, यहाँ दे है, सब्जेक्ट है ना, यू और दे, इनसे पहले डू का यूज़ हुआ है, क्योंकि आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और नेम के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने सब्जेक्ट के अनुसार डू डज का इस्तेमाल किया है। तो इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप क्या वाले वाक्य बना सकते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, और अंत जिसके एंडिंग हो ता है, ती है, ते है से, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले। तो क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नाचते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू डांस, डू यू सिंग अ सॉन्ग। तो ऐसे कई प्रश्न जो है आप इनकी हेल्प से, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें। यह है सिंपल पास्ट का। डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी डिड के साथ, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ जाएगा जब हम पास्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछते हैं, भूतकाल से संबंधित। अब वाक्य देखें, जब वाक्य की एंडिंग आ, ई, ए की मात्रा से हो, आ, ई, ए की मात्रा से हो, तो आप समझ जाए कि ये पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाला जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखें यहाँ पर, क्या आपने पढ़ाई की, तो यहाँ पर
ई की मात्रा से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो डिड का इस्तेमाल करेंगे हम क्या की जगह। डिड यू स्टडी, क्या आपने पढ़ाई की, डिड यू स्टडी। तो डिड के साथ जो भी वर्ब लगाएंगे हमेशा याद रखिए फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्या आप वहाँ गए, डिड यू गो देयर। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, उन सभी के साथ हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। बस ध्यान रखना आपको डू डज में। क्या आपने खेला, डिड यू प्ले। तो यहाँ पर आप वाक्य देख रहे हैं, खेला आ की मात्रा में इस वाक्य की एंडिंग हो रही है, ये ए की मात्रा में हो रही है, ये ई की मात्रा में। तो अभी मैंने इसकी पहचान बताई कि आ, ई, ए की मात्रा से अगर वाक्य की एंडिंग होगी इन मात्राओं की एंडिंग से, मतलब आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, तो आप समझ जाए कि डिड वाले ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो चलिए दूसरा स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। अगला देखें, फ्यूचर सिंपल टेंस है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये उसका स्ट्रक्चर है। विल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझे। विल के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक के बाद क्या से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना, सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब पहचान देख ले, गा, गेगी से इसकी पहचान होगी, सिंपल है। अब प्रश्न देखें, क्या आप खेलोगे, विल यू प्ले, विल यू प्ले, क्या आप खेलोगे। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप पढ़ोगे, विल यू स्टडी, क्या आप पढ़ोगे। क्या आप वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। इज़ आर एम से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है, तो आपको सीधा आपके माइंड में क्लिक हो रहा है कि कंटिन्यूस की बात हो रही है, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस है इज़ आर एम। तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है इज़ आर एम, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और पहचान है इसकी, रहा है, रही है, रही, रहे हैं, कर ले इसको, डबल आ गया तो रहे हैं, रहा है, रही है या रहे हैं, कोई भी कुछ काम कर रहा है। तो ऐसा प्रश्न करने के लिए, जैसे कि क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यू के साथ आर क्यों लगाया है। आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे, आई एम का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया, मतलब सब्जेक्ट का। अब इज़ और आर का आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है उन सभी के साथ इज़ का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है उन सभी के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। तो यू के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। और एक ऐसे याद रख सकते हैं कि आई के साथ हमने एम का इस्तेमाल कर लिया, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे आर का। ही, शी, इट और नेम के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे इज़ का। ये आप ध्यान रख लें। जैसे क्या तुम खेल रहे हो, तो आर यू प्लेइंग आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आर क्यों आया है। यू के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एंडिंग हो रही है रहे हो से, क्या से शुरुआत हो रही है। तो ये स्ट्रक्चर आपको इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको ये जो सेंटेंस है उसको बनाना है। अगला देखिए, क्या वह पढ़ रही है, इज़ शी प्लेइंग। इज़ क्यों लिखा, क्योंकि शी मैंने बताया ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो इज़ शी प्लेइंग, क्या वह पढ़ रही है। तो यहाँ पर पढ़ना है तो प्लेइंग की जगह आप स्टडिंग कर ले। अगर क्या वह खेल रही है तो इज़ शी प्लेइंग आता, क्या वह पढ़ रही है तो इज़ शी स्टडिंग। इस तरीके से आप बना ले इसको सही करके। क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम सच बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ। क्या तुम सच बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग द ट्रुथ। क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू द मार्केट। इस तरीके से आप प्रश्नवाचक वाक्य बना लें। अब चलिए अगला स्ट्रक्चर देखें। वॉज वर लग जाएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला स्ट्रक्चर। रहा था, रही थी, रहे थे, ये है इसकी पहचान। रहा था, रही थी, रहे थे। सेंटेंस देखें, यानी कि क्या प्रश्न बन रहा है, क्या तुम खेल रहे हो, वर यू प्लेइंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वॉज और वर का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे। यहाँ पर आई के साथ तो क्या होगा, वॉज का इस्तेमाल होगा, ये आपको लिख लेना है। फिर वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ वर का इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम वॉज का इस्तेमाल
करेंगे। क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, तो यू के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, वर यू प्लेइंग। क्या वह लिख रही थी, क्या वह लिख रही थी, वॉज शी राइटिंग, वॉज शी राइटिंग, क्या वह लिख रही थी। वे हंस रहे थे, वर दे लाफिंग, वर दे लाफिंग, क्या वे हंस रहे थे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लें। फ्यूचर का है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। विल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आईएनजी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है। पहचान है इसकी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इस तरीके से पहचान है। क्या तुम खेल रहे होंगे, क्या तुम खेल रहे होंगे, विल यू बी प्लेइंग, विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे होंगे, विल यू बी प्लेइंग, फ्यूचर में ऐसा काम तुम कर रहे होंगे। क्या वह वहाँ जा रही होगी, क्या वह वहाँ जा रही होगी, तो एंडिंग आप पहचान रहे हैं और क्या से शुरू हो रहा है, तो विल शी बी गोइंग देयर, क्या वह वहाँ जा रही होगी, विल शी बी गोइंग देयर, सब्जेक्ट के बाद आपको बी लगा देना है। नेक्स्ट देखें, हैज़ हैव सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये जो है परफेक्ट वाला पार्ट आ जाता है, प्रेजेंट का है, हैज़ हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें कि हम प्रश्न कर सकते हैं। एंडिंग जो होगी आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा से होगी और साथ में है होगा, मतलब आ के साथ है होगा, ई के साथ है होगा, ए के साथ है होगा, इन मात्राओं के साथ, तब आप समझ जाए कि यहाँ पर आप इस्तेमाल करने वाले हैं हैज़ हैव। चलिए, क्या वे लोग यहाँ आए हैं, तो ए आ गया और फिर है, ए आ गया ना और फिर है, और क्या से शुरू हो रहा है तो हैज़ हैव का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए आई वी यू दे, याद रखिए आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप इस्तेमाल करेंगे हैव का। जैसे यहाँ पर दे है तो हमने हैव का इस्तेमाल कर लिया। ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, नाम के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज़ का। क्या वे लोग यहाँ आए हैं, हैव दे कम हेयर, हैव दे कम हेयर, हैव दे कम हेयर। क्या राम खा चुका है, हैज़, अब यहाँ पर क्या आया, हैज़ आया, राम एक नाम है तो हैज़ राम ईटन, ईटन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ राम ईटन। यहाँ पर कम जो है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम होती है, कम, केम, कम, इस तरीके से। अब चलिए ये तो हो गया, ये जो स्ट्रक्चर अभी आपने हैज़ हैव वाला सीख लिया। अब हेड वाला देखिए, हेड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। हेड का इस्तेमाल हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ये भी परफेक्ट टेंस है, लेकिन हेड है तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। आ ई ए से एंडिंग होगी, लेकिन यहाँ पर एंड में इनके साथ टच में क्या होगा, था थे थी, यानी ये मात्राएं होगी और लास्ट में था थे थी होना चाहिए। जैसे कि क्या तुम खेल चुके थे, यहाँ पर ए की मात्रा है क के ऊपर और फिर थे है ना, तो आ ई ए की मात्रा और फिर था थे थी भी आना चाहिए, तो थे आ गया। यहाँ पर क्या से शुरू हो रहा है तो हैड आ जाएगा, हैड के बाद यू, क्योंकि तुम सब्जेक्ट है तो हैड यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके थे, हैड यू प्लेड। तो इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। क्या तुम पढ़ चुके थे, क्या तुम जा चुके थे, क्या तुम नहा चुके थे, ऐसे वाक्य। क्या राम खा चुका था, हैड राम ईटन, क्या राम खा चुका था, हैड राम ईटन। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर ले ऐसे वाक्यों की। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एंडिंग होगी वाक्यों की पहचान क्या है, आ ई ए के साथ गा गे गी लग जाएगा इन मात्राओं के साथ, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा के साथ। विल सब्जेक्ट हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह घर पहुंच चुका होगा, अब इसे बनाएं, क्या वह घर पहुंच चुका होगा। तो क्या है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चुका होगा, यानी कि ये विल से शुरू होगा, चुका होगा। यहाँ पर पहचान है ना, आ होगा, गा गेगी लगेगा, ठीक है लास्ट में। अब देखें क्या की जगह आपने लगा दिया विल, सब्जेक्ट देखें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर वह है, वह यानी चुका होगा, तो लड़का है तो ही आ जाएगा, विल ही फिर
हैव आ जाएगा, विल ही हैव, विल ही हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पहुंचना, तो रीच्ड कहाँ ऑब्जेक्ट यानी कि होम, विल ही हैव रीच्ड होम। इस तरीके से आप सेंटेंस बना लेंगे, विल ही हैव रीच्ड होम। रीच्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या वह खेल चुकी होगी, विल शी हैव प्लेड, विल शी हैव प्लेड। और क्या खेल चुकी होगी ऐसा दिया रहता तो एंड में ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता। अब यहाँ पर शी है क्योंकि होगी की बात हो रही है, हैव आ जाएगा यहाँ पर शी के बाद, प्लेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो विल ही हैव रीच्ड होम, विल शी हैव प्लेड। तो इस तरीके से आप प्रश्नवाचक वाक्य बना लेंगे। अगला स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर हैज़ हैव के साथ लग जाएगा सब्जेक्ट फिर बीन। अब ये वाला जो है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हैज़ हैव है, इसलिए यहाँ पर हैज़ हैव लग जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पर समय दिया गया रहेगा, यानी कि कोई व्यक्ति किसी समय से कोई काम कर रहा है ऐसा सेंस निकले, यानी समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो आप समझ जाए कि ये वाला स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला। देखें, क्या वे सुबह से पढ़ रहे होंगे, सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। निश्चित समय होगा तो सिंस का, और अनिश्चित होगा जैसे 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे पता नहीं है तो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा, यानी 2 बजे से है, निश्चित है ना 2 बजे से हो रहा है तो वहाँ पर सिंस का। तो क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं, सुबह शाम इनके लिए सिंस का इस्तेमाल होगा। क्या सुबह से समय दिया है, रहे हैं, तो आप समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये स्ट्रक्चर लगेगा। तो क्या, तो हैज़ लगेगा या हैव, यहाँ पर वे है, दे है, तो दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, IVU दे के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो हैव दे बिन, क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम, हैव दे बिन रीडिंग, रीडिंग क्या, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो सिंस फॉर लगा दे, सिंस मॉर्निंग, हैव दे बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से पढ़ रहे हैं, हैव दे बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके के वाक्य बना सकते हैं। क्या वे सुबह से खेल रहे हैं, क्या वे सुबह से नाच रहे हैं, इस तरीके के, क्या वे सुबह से लिख रहे हैं, समय चेंज कर दे और वाक्य बना ले, सब्जेक्ट चेंज कर ले और वाक्य बना ले। अब यहाँ पर देखें, हैड सब्जेक्ट बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर से इस्तेमाल, किसी समय से कर रहा था, कोई किसी समय से काम कर रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हेड के साथ सब्जेक्ट के बाद बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वाक्य देखें, क्या वे सुबह से पढ़ रहे थे, क्या वे सुबह से पढ़ रहे थे से वाक्य की एंडिंग होगी और क्या से शुरुआत है तो आप लिख देंगे हैड, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल होगा। हैड फिर सब्जेक्ट है दे, हैड दे फिर बिन आ जाएगा, हैड दे बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से वाक्य आप बना लेंगे प्रश्नवाचक। अब लास्ट वाला देख लें, विल आ जाएगा सब्जेक्ट, हैज़ हाउ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा। ये विल हैव वाला स्ट्रक्चर है, विल हैव बीन, तो आप समझ गए होंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कोई किसी समय से कोई काम कर रहा होगा ऐसे सेंस में, जैसे कि क्या वे सुबह से पढ़ रहे होंगे, ऐसा काम कर रहे होंगे, सुबह से समय दे रखा है तो विल दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, विल दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। विल आ गया, फिर सब्जेक्ट दे आ गया, हैव बीन लग जाएगा सभी के साथ, फिर वर्ब कौन सी है, रीड है तो रीडिंग बन जाएगा, पढ़ने का काम स्टडिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग भी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है कि क्या पढ़ रहे हैं तो फिर बाद में आप सिंस फॉर लगा दे, इसको छोड़ दे, सिंस और फॉर टाइम के अनुसार लग जाएगा। निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग आ गया, यहाँ पर निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता तो फॉर आ जाता। तो इस तरीके से आप प्रश्न पूछने का काम कर सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर है, इनसे आप क्या वाले प्रश्न पूछने का काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप पूछ सकते हैं। तो इनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है क्या वाले सेंटेंसेस को बोलने की। अब प्रश्न बनाएं और इन स्ट्रक्चर की हेल्प से ये सारे के सारे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं।